आप सभी को नमस्कार। मैं कपिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र है उनके बारे में। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र है। भगवान राम की साधना भी इन्हीं चक्र के माध्यम से हुई थी। ये विद्या भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उनको बताई थी। ऐसा हमने कई बार रामायण में देखा है। तो अगर आपने ये विद्या अच्छे से समझ ली तो आपके जीवन में 100% सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें जो सबसे पहला चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो शरीर के प्रजनन अंगों के बाजू में रहता है। जिन लोगों की रुचि यहाँ पे होती है उनके काम भी वैसे ही होते हैं। जैसे कि जाके देखी सुंदर कन्या तापे जाए बरी तलवार, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आंटी पुलिस बुला देगी। तो जिन लोगों की रुचि यहाँ पे होती है उनको हम कह सकते हैं कि उनकी चेतना मूलाधार चक्र में स्थित है। ये लोग भोजन और खाने के लिए तरसते रहते हैं और महापुरुषों का कहना है कि 99% लोगों की चेतना यहीं पे स्थित होती है। और महापुरुषों का यह भी कहना है कि 99% लोग इसी चेतना में जन्म लेते हैं और इसी चेतना में मर जाते हैं। तो यह है मूलाधार चक्र, जो सबसे पहला चक्र है। ये जो 7 चक्र है ये एक दूसरे पे आधारित है, परस्पर एक दूसरे पे आधार रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, तभी कुंडलिनी यानी कि चेतना जागरूक होती है और शरीर में चेतना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का अभ्यास करता है तब उसकी कुंडलिनी जागरूक होती है, चेतना जागरूक होती है और जो कुंडलिनी है वो अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। तो मूलाधार चक्र से ठीक 4 उंगली ऊपर स्वादिष्ठान चक्र आया हुआ है। जिन लोगों की चेतना स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होती है वे लोग थोड़े इस चेतना से अच्छे होते हैं और कोमल स्वभाव के होते हैं। जब व्यक्ति की चेतना स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होती है तब उनको भौतिक चीज़ों में आनंद लेना, घूमना फिरना, साहित्य पढ़ना, ये सब चीज़ों में आनंद उत्पन्न होता है। और इन लोगों की खास बात ये होती है कि ये लोग नकारात्मक टाइप की चीज़ें करने से बचते रहते हैं। ये इन लोगों की खास बात होती है। जब योगा अभ्यास के माध्यम से चेतना ऊपर बढ़ती है तब नाभि के बाजू में मणिपुर चक्र करके आया हुआ है। जिन लोगों की चेतना यहाँ पे स्थित होती है वे लोग वर्कहॉलिक होते हैं, कर्मयोगी टाइप के होते हैं। उनको दुनिया का कोई भी कार्य बता दो वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे और ये लोग कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की चेतना मणिपुर चक्र में स्थित होती है। जब चेतना और ऊपर बढ़ती है तब हृदय स्थल में अनाहत चक्र करके है। जिन लोगों की चेतना अनाहत चक्र में स्थित होती है वे लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। ये लोग दूसरों का दुख देख के खुद भी दुखी हो जाते हैं, मतलब संवेदनशील हो जाते हैं। और ये लोग दूसरों को सुखी करने के लिए निरंतर उपचार ढूंढते रहते हैं। तो जिन लोगों की चेतना हृदय स्थल में यानी कि अनाहत चक्र में स्थित है वे लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, दूसरों के दुखों को समझते हैं। अनाहत चक्र से ऊपर है विशुद्धि चक्र। जिन लोगों की चेतना विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाती है वे लोग बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं। ये लोगों का काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका व्यवहार अद्भुत और अलौकिक होता है। ये लोग संसार में मान और मर्यादा से रहते हैं। तो निश्चित रूप से विशुद्धि चक्र में जिनकी चेतना स्थित होती है वो बाकी लोगों से बेहतर होते हैं इस दुनिया में। जब व्यक्ति की चेतना और आगे बढ़ती है तब इधर दोनों आंखों के बीच में, मतलब जो भ्रुकुटी वाला हिस्सा है ऐसे खोपड़ी के बीच में, यहाँ पे आया हुआ है आज्ञा चक्र।
आज्ञा चक्र में जिस व्यक्ति की चेतना स्थित होती है वे व्यक्ति निश्चित रूप से बाकी लोगों से बेहतर ही होते हैं। और यहाँ पे चेतना वाले व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी चीज समझने में दूसरों व्यक्तियों के मुकाबले 1000 गुना कम समय लगता है। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी बढ़ जाती है। भगवान राम जब इस आज्ञा चक्र के तक पहुंचे थे तब उन्होंने बात कही थी, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल के शेष अभी यह पुरस्य चरण, देकर पूरी करता हूं मात एक नयन, उस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो भगवान राम की साधना भी ऐसे ही चक्र के माध्यम से हुई थी और यही आज्ञा चक्र की ये बातें हैं। पर आज्ञा चक्र के तक पहुंचने में जो व्यक्ति को एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि इन लोगों का संग बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि भगवान राम के संग देख लीजिए, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरत, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, जटायु, जामवंत, हनुमान जी, तो ऐसे लोगों के संग भी अच्छे रहते हैं। इसीलिए हमारे समाज में कहावत है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग करेंगे वैसे हमारे विचार होंगे। तो जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं उनके संग जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं। तो ये आज्ञा चक्र की बातें हैं। जब कुंडलिनी और ऊपर बढ़ती है तब सबसे ऊपर वाला जो चक्र है उसको सहस्रार चक्र कहते हैं। कई किताबों में इसको शून्य चक्र भी कहा गया है। इसको सहस्रार चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सहस्रार का मतलब होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। जैसे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल रहता है निशान में, स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियों वाला सर्कल रहता है, चक्र रहता है, वैसे ही सहस्रार में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का निशान रहता है। जो व्यक्तियों की चेतना शून्य चक्र तक पहुंचती है वो व्यक्ति इस दुनिया से परे हो जाते हैं, वो ब्रह्मांड की परम शक्ति में लीन हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की चेतना सहस्रार चक्र में होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है आपको हम जूम करके बताएंगे, पर हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके और आपके पूरे परिवार के लिए जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी। और अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारा अगला वीडियो भी आपके मोटिवेशन के लिए, आपके परिवार के प्रॉस्पेरिटी के लिए और आपके इंस्पिरेशन के लिए होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल कपिल सोनी फॉर ग्रेट नेशन बिल्डिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। उसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।